राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बुरी आदतें छोड़े, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बुरी आदतों के एडिक्टेड को रोकने के क्या तरीके हैं। अगर बुरी आदत को समय रहते न रोका जाए तो इसके कई सारे खतरनाक करने वाले नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। बुरी आदत का एडिक्टेड होना एक मानस की बीमारी है जो समय रहते बढ़ती चली जाती है। इसे कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए, वो सब कुछ हम आपको इस आर्टिकल में शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बुरी आदत को बड़ी आसानी से हमेशा के लिए रोक सकते हैं और एक बेहतर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कैसे बुरी आदतें छोड़े, बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए, देखेंगे 3 तरीके से। प्रथम तरीके हैं, जानिए बुरी आदत का वृक्ष कैसे लगता है। बुरी आदत हर इंसान में पाई जाती है, ये बात कहना कुछ गलत नहीं होगी। हर इंसान बुरी आदतें छोड़ना चाहता है, बुरे आदत से बचना चाहता है, राइट। पर इन बुरी आदत को छोड़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है और इस बात को समझना है कि ये बुरी आदतें हमारे अंदर आती कैसे हैं, हमें एडिक्टेड कैसे बनाती हैं, कैसे ये समय समय पर ये और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, कैसे इंसान बुरी आदत को वृक्ष खुद से लगा लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान बुरी आदत की और बड़ी जल्दी और आसान तरीके से आकर्षित होता है। बुरी आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स, गांजा, लड़कीबाजी करना, चोरी करना, हस्तमैथुन करना और भी कई बुरे तरीके की इन तमाम आदतों को वो डेवलप कर लेता है। कहा जाता है कि जो नशा करते हैं वो मानसिक रूप से कमजोर भी होते जाते हैं। इंसान बुरी आदत की और आकर्षित कैसे होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को दारू या सिगरेट पीते हुए देख लेता है या अपने ही दोस्तों को पीते हुए देख लेता है, तो उसका भी मन पीने को करता है, जबकि उसे पता है इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। फिर भी वो एक बार अपने दोस्तों के या खुद की इच्छा से वो ट्राई करता है। जब वो पहली बार करता है तो उसे आनंद आता है, उसे अच्छा फील होता है। ये आनंद ही तो इंसान को बुरी चीज करने के लिए अपनी ओर खींचता है। जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी ओर खींचता है और फिर ये सिलसिला साल दर साल लगातार बढ़ता चला जाता है। इंसान खुद को रोक नहीं पाता है। पहले वो दोस्तों के साथ पीने लगा, फिर वो अकेले में, फिर वो सबके सामने। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घर का हो या बाहर का। इंसान उसे तो बस पीने से मतलब, क्योंकि वो बुरी आदत का एडिक्टेड हो चुका है। कई घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। आपने कितने अभी तक देखे हैं, कमेंट में जरूर बताना। आगे की ओर चले, बुरी आदत का एडिक्शन होना। इंसान थोड़े से आनंद के लिए बुरी का बीज बो देता है और ये बीज समय रहते एक पौधे का रूप में बनने पर यदि इसे काटा न जाए तो ये एक बुरी आदत का विशालमय वृक्ष बन जाता है, जिसकी परछाई में पूरी परिवार, दोस्त, यार, रिश्ते सब टूट जाते हैं। सब कुछ इंसान का बर्बाद हो जाता है एक गलत बुरी आदत की वजह से। इसे समय पर रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीके हैं, बुरी आदत का कैलकुलेशन करना सीखे। बुरी आदत को समय रहते स्वीकार कर लेना, बुरी आदत से सीखकर, समझकर खुद को एडिक्टेड होने से रोक लेने में ही समझदारी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी आदत को स्वीकार कर नहीं पाते। उन्हें पता होता है कि मेरी बुरी आदत से मेरे साथ लॉन्ग टाइम में क्या गलत हो सकता है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते, जिसके वजह से पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। खुद को देखे कि आपकी दारू पीने की बुरी हैबिट से क्या नुकसान हो रहा है, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई है।
आपका फ्यूचर क्या है, आप लाइफ से चाहते क्या हैं। इस तरह से आपको खुद से सवाल करना है, फिर उनकी कैलकुलेशन करना होगा, दिमाग लगाना होगा, कहीं बैठकर ठहर कर खुद की पास्ट लाइफ में झांकना होगा और ऑब्जर्वेशन करना होगा और कैलकुलेट करके बुरी आदतों से सीखना होगा। यही समझदारी है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ का कितना कीमती समय और पैसा दारू पीने में बर्बाद कर दिया। यदि आपने समय रहते इस बुरी आदत को छोड़ दिया होता और अपना समय और पैसा सही जगह लगाया होता तो आज आपकी लाइफ क्या होती और आपकी फैमिली आपसे क्या एक्सेप्ट करती, सोचिए जरा। तीसरा तरीके हैं बुरी से बुरी आदत ऐसे छोड़े। आपका एक फैसला आपकी पूरी लाइफ का फैसला कर देता है। आपको सही मार्ग पर चलना है या गलत मार्ग पर। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आपके फैसला को बदल नहीं सकती जब तक कि आप न चाहो। आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में रहता है। ये कहना 100% गलत होगा कि आपके अंदर ये बुरी आदत उस इंसान की वजह से आई जिस इंसान की और आप फिंगर करके उसे कोस रहे हो। एक्चुअल में आप अपनी गलती का भांडा किसी और के माथे पर फोड़ रहे हो। यदि आप ऐसा करते हो तो आप सच से भाग रहे हो, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आइए जानते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से बुरी आदत को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। ये वो दो तरीके हैं, पहला है इमोशंस, दूसरा है रीजन। ये दो रामबाण तरीके हैं बुरी से बुरी आदत को छोड़ने के लिए। अब ये काम कैसे करेगा कि आप इसे यूज करके अपनी बुरी आदत को छोड़ सके, तो चलिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का होता है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। उसे लगता है कि जीवन बहुत छोटा है, एक दिन सबको जाना है, इसलिए अपनी जिंदगी को खुलकर जिलो, किया पता कल हो न हो, ऐसा उसका कहना था। उसके दो ही शौक थे, घूमने फिरने का और पीने खाने का। उसने बहुत ही कम उम्र से कमाना और पीना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी बढ़िया तरीके से चल रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात फेसबुक पर एक लड़की से हो जाती है और किस्मत से ये लड़की उसी के शहर से होती है और यही से उसकी लाइफ में यू टर्न आता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। एक दिन लड़का लड़की को शादी के लिए अप्रोच करता है। प्रेम तो लड़की भी करती थी, पर वो उससे कहती है कि तुम अपने पीने खाने की ये बुरी आदत को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगी। लड़का लड़की से कुछ समय मांगता है सोचने के लिए और लड़की उसे समय दे देती है। अब यहाँ पर इमोशन और रीजन काम करता है और लड़के की लाइफ बदल देता है। इमोशन ये थे लड़के के कि उसे जीने की एक राह दिख रही थी जिसके सहारे वो अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता था। जो कल तक अपनी लाइफ को छोटा समझता था। दूसरी ओर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि यदि उसने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा तो वो अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। लड़के को बात समझ में है और अपनी ड्रिंक करने वाली बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ देता है। शादी के 8 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज वो लड़का अपने लड़के को बुरी आदत से बचने की सलाह देता है और आज वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन और इमोशन इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। आप भी अपने जीवन में यदि किसी बुरी आदत से गुजर रहे हैं तो अपना स्ट्रॉन्ग रीजन और इमोशन आज ही ढूंढे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिए और बुरी आदत से बचे।
दोस्तों, इस आर्टिकल में हमने देखा कि कैसे आप अपनी बुरी आदत से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारे नए नए मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।